हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, इसके बारे में लिखा हुआ है। डाइपोल के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए वही चीज़ें मैं दोबारा फटाफट इसको रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को। देखिए एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम of two equal and opposite point charges separated by a very small and finite distance. That means what? Here this one is the charge q and minus q, and both are separated by, let's say, distance d. Then the whole system is called dipole. इसी पूरे सिस्टम को डाइपोल कहते हैं, जिसमें ये दोनों चार्ज, पेयर ऑफ चार्जेस, जिसमें दोनों का देखो मैग्नीट्यूड जो है वह क्यू ही है, पर दोनों इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज है। डाइपोल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल के प्रॉपर्टी को जो मेजर करते हैं, द टर्म इज द डाइपोल मोमेंट। मेरे कहने का मतलब था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। तो देखो इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिस वन इज द पी वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन डी। और यदि वेक्टोरियली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए, पी इज इक्वल टू क्यू इनटू डी वेक्टर। देखिए इस क्रैश कोर्स के दौरान मैं मान के चलता हूं कि आपको ये सारी चीजें आ रही होती हैं, पर मैं फटाफट इन चीजों को आपको रिवाइज करा रहा हूं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे टारगेट। हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपको चीजों को पढ़ाना है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाना है, मुझे थ्योरेटिकल पार्ट आपको रिवाइज कराना है कि ये चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है ना। तो दिस वन डी वेक्टर क्या है, तो कहेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये रहा डाइपोल के बारे में। यदि कोई एक पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है तो वहां पे लिखते हैं हम लोग q by r square। r is the distance from the point charge at that distinct point. But here the system of the dipole which are separated by the distance, small distance d, both system also we give an electric field at any point. तो यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट पे किसी एक सिंगल चार्ज के थ्रू नहीं, पूरे दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन या साइमल्टेनियस इफेक्ट को हम लोग देखेंगे, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। मैं रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाता हूं कि देखिए डाइपोल की अंडरस्टैंडिंग आप बना लीजिए। ये है डाइपोल, एरो दिखा दिया, यानी यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है पॉइंट पी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके सेंटर ऑफ डाइपोल से इसको पहले हमने मिलाया, ये दूरी कहा हमने r और ये एंगल हो गया थीटा। डाइपोल का डायरेक्शन और यह पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी अबाउट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। एंड यदि इसको x एक्सिस कहना चाहें तो कह लीजिए, इसको y एक्सिस भी कह लीजिए। इस पॉइंट P पे ये पॉजिटिव चार्ज भी देगा, ये नेगेटिव चार्ज भी देगा। बोथ दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखिए लिखने जा रहे हैं। देखिए एक होता है रेडियल कंपोनेंट, इधर जो मिलाने वाली पॉइंट होता है, सेंटर से इस पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन जो सीधे चली जाती है, इसको बोलते हैं रेडियल लाइन। और एक होगा इसके परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री पर होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस।
ट्रांसवर्स लाइन एक्सिस कह सकते हैं। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे होगा और दोनों का साइमल्टेनियस इफेक्ट होगा। जरा एक आइडिया दे देता हूं कि हाउ कैन इट डिराइव। देखिए, पॉजिटिव चार्ज जो यहां पे प्लेस्ड है और नेगेटिव चार्ज यहां पे, इन दोनों के द्वारा पॉजिटिव चार्ज यदि मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं इसको, और इसको अलग, दोनों को पूरे को एक सिस्टम की तरह ना मानते हुए हम सिर्फ एक सिंगल चार्ज को कंसीडर करें, इस पॉइंट से मिलाते हुए पहले इसको ऐसे मिला दें और यह देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर के डायरेक्शन में, विच इज ई। देखिए यहां से मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे, ये है ई, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ई प्लस। ओके, उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज यहां से इसको मिला दिया, या अपनी तरफ देगा, अपनी ओर कैसे, ये देखिए इधर देगा ये, क्योंकि नेगेटिव है, दिस वन इज द ई माइनस। अब थोड़ा सा इस एंगल को हम कुछ थीटा कह सकते हैं। तो यह दूरी, यह डिस्टेंस जो r है, इस दूरी को हमने कह दिया r प्लस, पॉजिटिव से डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हमने कह दिया r माइनस। अब देखिए लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा यदि लिखें तो क्या लिखेंगे, KQ बाई, देखिए ऐसे, ये एक्सिस गायब हो गया। ओके, चलिए ये देखिए ये वाई एक्सिस, हाँ, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, ये तरीका है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो ये एंगल हमने मान लिया, देखिए अल्फा 1, तो E प्लस को तोड़ते हैं इधर, तो इधर हो जाएगा E प्लस कॉस अल्फा 1। आपको बस ठीक है याद दिला रहा हूं मैं, जो आप पीछे काम कर रखे हैं। और इसको जब एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर में इधर, विच इज E माइनस साइन अल्फा 1। उसी तरीके से आप E माइनस को भी ब्रेक कर दीजिए, इस एंगल को हम बीटा कह सकते हैं। ये देखिए ये एंगल हमारा बीटा है। E माइनस को यदि ब्रेक करें तो इसके अलोंग, दूसरा कलर देखिए मैं चूज करके लिख रहा हूं, ये देखिए इसके अलोंग ये है, ये रेडियल और ट्रांसवर्स के अलोंग हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट आपका आएगा इधर, दिस वन इज द E माइनस cos alpha, cos beta, and perpendicular component is in this direction। तो यहां पे प्लस करके लिख देता हूं E माइनस साइन बीटा। अब पूरे इन दोनों के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, उसको दोनों कंपोनेंट में रेडियल और ट्रांसवर्स में लिख दिया। तो इसको अब हम लिखेंगे सिर्फ, देखिए अब रेडियल कंपोनेंट ER इज इक्वल टू, देखिए एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, तो कौन सा ज्यादा होगा, क्या E cos अल्फा 1 ज्यादा होगा या E माइनस कॉस, E माइनस नहीं है, माइनस नीचे साइन है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि E बीच में माइनस, अब लगा दीजिएगा जल्दी जल्दी में। तो E माइनस कॉस बीटा कौन सा वाला ज्यादा है, तो यहां पे हम लिखेंगे E जो चार्ज नजदीक में होगा उसका कंपोनेंट ज्यादा होगा। तो यहां से हमने लिखा E प्लस कॉस अल्फा 1, ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है, तो रिजल्टिंग बाहर जाएगा। तो E प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस E माइनस कॉस बीटा 1, एंड E ट्रांसवर्स इज इक्वल टू E, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड में है, तो E प्लस, देखिए यहां पे साइन प्लस होगा, हाँ, तो E प्लस साइन अल्फा 1 प्लस E माइनस साइन बीटा।
तो आपको बस इतना समझना है कि ये जो दोनों कंपोनेंट आएंगे वो रेडियल और ट्रांसवर्स के अलॉन्ग होंगे। जब इन दोनों को बाय यूजिंग सम हाइपोथेसिस, वो क्या हाइपोथेसिस है कि साइज ऑफ डाइपोल शुड बी स्मॉल, डाइपोल का साइज छोटा होना चाहिए, ओके। और तो ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस इसके ऑर्डर में फिर हम डिफाइन करते हैं, r प्लस कितना बनेगा, r माइनस कितना बनेगा, फिर बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट आपका रिजल्ट लिखता हूं आप, ठीक है। तो ई आर इज इक्वल टू 2kp cos थीटा, थीटा ये एंगल, अपॉन आर क्यू। एंड ई ट्रांसवर्स इज इक्वल टू kp साइन थीटा, ये रिजल्ट याद रखिएगा, अपॉन आर क्यू, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द रिजल्टिंग, देखिए अब अगेन एक दूसरा डायग्राम में बना रहा हूं। ये आपका डाइपोल था, यह पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया, एक इसका यह पॉइंट P, तो यह लाइन हो गया यह ई आर, और ट्रांसवर्स इधर गया ई टी, और ये एंगल आपको थीटा पता है, इसका डाइपोल मोमेंट P ये दिया हुआ था, ये दूरी r। ये सारे रिजल्ट्स ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यदि यह नेगेटिव इधर होता, पॉजिटिव इधर होता, तब क्या होता, ये जो ई आर का जो कंपोनेंट, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, देखिए कंक्लूजन कैसे बनाना ध्यान सुनिएगा। पॉजिटिव चार्ज यदि क्लोज में होगा तो रेडियल कंपोनेंट बाहर होगा, और यदि नेगेटिव चार्ज पास में होगा तो रेडियल कंपोनेंट इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से बाहर नहीं अंदर होगा। एक ये कंक्लूजन। दूसरा, नेगेटिव चार्ज, अब रेडियल कंपोनेंट की बात हो गई, अब ट्रांसवर्स किधर होगा, तो यह रेडियल जो लाइन है, ये लाइन एक नीचे के पोर्शन, एक इसके ऊपर का, मतलब लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड करता है रीजन को। यदि नेगेटिव चार्ज इसके अपर रीजन में है तो इधर भाग जाएगा, यदि नेगेटिव चार्ज यदि इधर है तो यह किधर भाग जाएगा, तो कहेंगे ये इधर भाग जाएगा। जैसे एक यहीं पे एक और बना देता हूं मैं, देखिए ये आपको रटने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे रटिए, इस रिजल्ट को देखते हुए कि जब पॉजिटिव नजदीक में है तो ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हुआ इसलिए रेडियल उधर भाग गया और दोनों का इधर चला गया। पर यह नेगेटिव यदि होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो एक चीजें पलट जाएंगी। और ये कैसे होगा, देखिए ये डाइपोल आपका ऐसे है, यहां नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यह पॉइंट P है, ओके, और ये एंगल थीटा है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ये एंगल देखें तो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा यहां पे हो लिख सकते हैं, यहां पे साइन पाई माइनस थीटा पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस में, और ये हो जाएगा ये साइन में, और ये तो ये देखेंगे तो इसका जो रेडियल कंपोनेंट है कॉस में ही रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये ईपी साइन थीटा भी यहाँ पे वैसे ही रहेगा, माइनस हो जाएगा। देखिए होगा क्या एग्जैक्टली, नेगेटिव चार्ज पास में होने से इसका रेडियल कंपोनेंट जो है ई आर बाहर ना होकर ये इधर होगा ई आर, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट किधर दें, एलॉन्ग इधर या इधर, तो कहेंगे ये जो रेडियल लाइन है या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अप और एक डाउन, ऐसे समझिए। तो किसकी तरफ है नेगेटिव चार्ज, इस रीजन में है, कहेंगे नहीं इस रीजन में नहीं है नेगेटिव, या इसके रीजन में आ रहा है इधर, तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऐसे दे दिया हमने, विच इज ई टी, और दोनों की वैल्यू ये होगी। हाँ,
बहुत अच्छे अंशुमान दीक्षित। डाइपोल मोमेंट इसका इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा, या हम कहेंगे ये एंगल, देखिए ये एंगल और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो जो हम एंगल कंसीडर करेंगे, क्या एंगल कंसीडर करके चले थे? डाइपोल का उस लाइन से मिलाने वाला, डाइपोल का उस लाइन से मिलाने वाला, तो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। या ये जो वैल्यू है इसको हम थीटा रखेंगे, ऐसे देखिए, जो हमारा एज पर दिस डेरिवेशन यदि हम इसको थीटा कहते हैं तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ऐसे ऐसे समझ लीजिए। अब याद रखिएगा इसको, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इन दोनों को देखिए, एक ये है एक ये है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे पास करेगा, ये होगा अगर एंगल अल्फा। क्या लिखेंगे इसको? हमने लेट से ई नेट कह दिया। ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? तो कहेंगे अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर, एंड द फाइनल रिजल्ट इज, देखिए स्क्वायर करेंगे तो के पी बाई आर क्यूब इसमें भी आएगा, के पी बाई आर क्यूब इसमें भी आएगा। ओके, तो देखिए 2 के पी बाई आर क्यूब, तो हमने के पी बाई आर क्यूब कर लेते हैं। देखिए के पी बाई आर क्यूब हो गया बाहर। अंडर रूट में देखिए यहां बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस के साथ ले लिया, 1 हो गया, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, ये हो गया रिजल्टिंग। ये सारे रिजल्ट याद होने चाहिए, और मेडिकल बैच में कभी कभी इस रिजल्ट पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मेडिकल वाले स्टूडेंट थोड़ा केयरफुली होकर देखें। रिजल्ट याद रहेगा, फार्मूला एग्जैक्ट उस पर ही आएगा, और आपको वैल्यू पुट करना होगा, रिजल्ट सामने। और रेडियल एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल कितना होगा? तो आप ये देख सकते हैं, यदि यह ई आर है और ई टी को उठाकर वेक्टर सम की तरह यदि इसको यहाँ पे ई टी हम लिख दें, तो देखिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू ई टी बाई ई आर, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान से देखिए क्या होगा, क्या लिखा है tan इनवर्स में, ई टी बाई ई आर, तो के पी बाई आर क्यूब कैंसिल हो गया ऐसे, तो ये बचा 1/2, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कहेंगे tan थीटा, तो 1/2 tan थीटा। ये लीजिए, दिस एंगल ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, यहां पे समझना जरूरी है, फ्रॉम रेडियल एक्सिस। ये लीजिए, ये डाइपोल का डेरिवेशन मैंने नहीं कराया है आपको, सिर्फ आपको मैंने रिजल्ट बताया है, और रिजल्ट से ओरिएंटेड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल फ्रॉम द रेडियल एक्सिस, ये समझाया आपको हमने। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको नोट करना है तो जल्दी से नोट कीजिए, और जल्दी से ही आप नोट करते हैं एनओटी हमको भेज दिया करिए, या डन, जल्दी से कीजिए इसको। ओके, लेट्स सी, जैसे हम बात किए हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, किसी को रिजल्ट यदि याद है तो जरा हमें जल्दी से बताए, तो जल्दी से हमें जरा बताइए आप।
Electric potential due to dipole. This one is the dipole. Let's say this point is P here, which is making an angle theta. Distance is r. तो यह पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल देगा, और इसको यदि ऐसे मिला दें और इस दूरी को, इसको r कहे हैं तो इसको r प्लस, वैसे ही इसको r माइनस, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे लिखेंगे के क्यू बाई आर प्लस, और यहाँ पे देखिए माइनस क्यू अपॉन आर माइनस इज द डिस्टेंस। ओके, और इसको सॉल्व करते हैं तो कौन बताएगा क्या आएगा? ये v ड्यू टू एट पॉइंट P, या P इज द पॉइंट, इसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है। रिजल्ट सबको याद होना चाहिए, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, पहले पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया, जब इसको सॉल्व करते हैं तो KP cos थीटा, ये वाला टर्म तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो ये दोनों रिजल्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। ये वाई एक्सिस दिख रहा होगा आपको, ये एक्स एक्सिस है, और ये डाइपोल एक बना रखा है, एक डाइपोल ये है, और ये देखिए मैं इसको डार्क कर देता हूं फेज, ये एंगल थीटा दे रखा है, यह आर वेक्टर है, ये इनके बीच की दूरी है, ये लीजिए। तो दो डाइपोल बनाए हुए हैं, करा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एट द ओरिजिन सच दैट इट्स इक्वेटर इज वाई एक्सिस। ओके, इक्वेटोरियल लाइन जो इसके बाइसेक्टर से पास करता है, तो उसकी बात कर रहा है, जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। एट पॉइंट P लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, the electric field direction along y-axis, then the value of theta and the magnitude at point P। बताइए, करा यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह y एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है, तो बताइए कि एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P, इसका या एंगल थीटा बताना है आपको, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होना चाहिए। तो y एक्सिस के अलोंग हो, तो थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं मैं कि यदि यह इसको रेडियल एक्सिस यदि हम समझें, देखिए ये हमारा रेडियल एक्सिस है, तो यह रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यह एंगल बना रहा है। देखिए यदि यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल आल्सो भी 90 माइनस थीटा विच इज द पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यही आपका अल्फा है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो यहां पे अल्फा बराबर दिया है पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो देखिए tan ले लीजिए यहां से, इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, तो ये देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू tan थीटा। अब यहां से ये देखिए 1/tan थीटा, तो यहां से आप लिख दीजिए 1/tan थीटा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2। बोलिए,
तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। जो भी हमने रिजल्ट देखा उस पे वैल्यू पुट कर दिया। रेडियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था, देखिए यहाँ पे जो हमने देखा रेडियल एक्सिस के साथ कितना एंगल है, ये एंगल अल्फा, तो यही कह रहा है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। यदि ये एंगल थीटा दिया है तो यही पाई माइनस के बराबर हो जाएगा। अब अगला पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो देखिए E एट पॉइंट P इज इक्वल टू KP/R³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट होता है। tan थीटा बराबर 1/√2 दे रखा है, अरे √2 दे रखा है। क्या यहां से आप cos थीटा निकाल लीजिए और r डिस्टेंस दे रखा है। tan थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, सोचिए अब P/B ये होता है, यानी P बराबर √2 बेस बराबर 1। तो cos थीटा यहां से क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, तो कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहां से देख लीजिए 1 अपॉन हाइपोटेनस, दोनों का स्क्वायर का रूट, यानी 2 + 1, तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और ये 1 हो जाएगा आपका, अंडर रूट लेंगे तो √3। cos स्क्वायर थीटा की यदि बात करेंगे तो हो जाएगा 1/3। वैल्यू पुट करिए जल्दी से बताइए। तो EP बराबर क्या होगा, फाइनल रिजल्ट EP बराबर, तो ठीक है देखिए KP/R³ यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से √2 हो जाएगा, तो पुट करते हैं √2 KP/R³। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का आंसर रहा, यह फर्स्ट पार्ट का आंसर। ऐसे बेस्ड क्वेश्चन मेडिकल में और मेंस में दोनों में ही आ जाते हैं। तो फार्मूला आपको ध्यान में रहेगा कि देखिए फार्मूले के डेरिवेशन इस केस में, इसके केस में डेरिवेशन का कुछ खास यूज नहीं है, का बस याद रखेंगे तो काम चलता रहेगा। चलिए, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 2-3 रिजल्ट। जैसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये देखिए डाइपोल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यह P वेक्टर ये डिनोट कर दिया हमने। दिस एंगल इज थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। देन टॉर्क इज इक्वल टू P×E। इतने लोगों को ये रिजल्ट याद है। एंड U इज द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -P.E। कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा देख लें। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वह QE फोर्स लगेगा, इधर लगेगा QE। डायरेक्शन देखो एरो से दे दिया, इसलिए साइन का रोल नहीं है यहाँ पे। दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लगाएंगे तो नेट फोर्स होगा 0। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0। यदि डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा रहता है तो उस पर हमेशा ही फोर्स नेट 0 लगता है। कंडीशन यह है कि द फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म। नाउ टॉर्क की बात करें तो ये देखें अबाउट इट्स सेंटर, यदि इसको ऐसे देखें हम तो ये देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, और इसको यदि हम ब्रेक करें इधर और एक इधर, उसी तरीके से इस फोर्स को भी हम ब्रेक करें, देखिए इस एंगल को ये ऐसे, इसको इधर और इधर, तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा इसका ये जो कंपोनेंट आएगा या इसको रोटेट करा देगा, तो टॉर्क बराबर P×E देगा। और एनर्जी की बात करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जब सम करेंगे तो U बराबर -P.E आएगा। एक कंसेप्ट और भी था कि यदि यूनिफॉर्म फील्ड में, दिस वन इज द यूनिफॉर्म फील्ड विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड,
यदि डाइपोल को उसी के डायरेक्शन में रख दिए तो यहां पे थीटा विच इज द एंगल, थीटा इज इक्वल टू 0। ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। यहां पे देखिए पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो फोर्स तो 0 है ही, टॉर्क भी 0 होगा, और यहां से हम कह देंगे दोनों ही, ये कंडीशन चेक करते हुए हम कहेंगे कि यह डाइपोल इक्विलिब्रियम में होगा, यह मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एंड इफ वी चेक एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई लिखते हैं, और थीटा बराबर यदि 0 है तो U की मिनिमम वैल्यू आती है दिए हुए सिस्टम के लिए, मिनिमम वैल्यू, और इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा बराबर 1। यह कंडीशन जैसे ही चेक करते हैं तो यह जो इक्विलिब्रियम है यह कन्वर्ट हो जाता है, दिस विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो यह एसएचएम परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। कब? जब इसको इस पोजीशन से हटाया जाए। कैसे? देखिए, यदि हम इसके सेंटर के अबाउट, यदि हम इसको यदि ऐसे मान लीजिए रोटेट कर देते हैं, इस डाइपोल को इतने एंगल से रोटेट कर दे, ये देखिए डाइपोल का नेक्स्ट पोजीशन, तो यह रोटेट करेंगे तो दोबारा यह इसी पोजीशन में आना चाहेगा। जैसे इसको हम थीटा एंगल से रोटेट किए, दोबारा यह इस पोजीशन में आना चाहेगा। कैसे आएगा? अब देखिए इधर फोर्स लगेगा कितना, QE, सेम वही, इधर फोर्स लगेगा वही QE, और दोनों का रिजल्टेंट ये, इधर घुमाया तो एक इधर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो इसको दोबारा उसी पोजीशन में, या कहेंगे उसी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो यदि, और सेम ऐसा ही केस जब मैग्नेटिज्म का हम लोग रिवीजन करेंगे तो उसके दौरान ही सेम वही, मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन रहता है तो नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और यदि उसको रोटेट करा देते हैं तो वहां उस केस में भी एसएचएम परफॉर्म करने लगेगा, बार मैग्नेट ऐसे 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 ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। अबाउट दिस ओके, लुक लाइक दिस। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ, यदि हम इसी डाइपोल में एक और बना देते हैं डाइपोल, यदि हम अपोजिट ऐसे यदि एक डाइपोल ले लें तो यहां पे देखेंगे थीटा बराबर 180 होगा, या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, पर इस केस के लिए U हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहां पे 180 होते ही cos 180 बराबर -1, और माइनस माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे PE हो जाएगा। तो यह कंडीशन आपका अनस्टेबल, या तो दोनों के लिए सही है, इसके लिए भी फोर्स टॉर्क 0, इसके लिए भी फोर्स टॉर्क 0, पर इसके लिए U मिनिमम, इसके लिए U मैक्सिमम, और हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी यदि इसको इस पोजीशन से थोड़ा रोटेट किया जाए तो दोबारा इस पोजीशन पे कभी वापस नहीं आएगा, उसी डायरेक्शन में ये घूम जाएगा, कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सीधी सी बात समझने के लिए कि जब इसको रोटेट करेंगे, ये देखिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि इसको ऐसे रोटेट कर दिया, डाइपोल हमारा इधर आ गया, तो पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो इसको इधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको इधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट। इसको हमने देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज, और उस पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी लग गया, दोबारा ये इस पोजीशन में नहीं आएगा, एनर्जी होगी मैक्सिमम, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अब। तो डाइपोल यदि यूनिफॉर्म फील्ड में होता है तो उसके पास टार्क पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कौन से पोजीशन पे होगा, जब स्टेबल में होगा, कौन से पोजीशन में अनस्टेबल में होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r along the radial direction from a long uniformly charged thread of charge density lambda. Find the electrostatic force experienced by the dipole due to thread. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉइंट पे हमको पता है किसी पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पे होगा तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड K लैम्डा बाई r होता है, और यदि पूरा फुल लेंथ है इनफाइनाइट तो 2K लैम्डा बाई r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो कि इधर होगा।
r डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे सब इधर होगा इस डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज देखिए ज्यादा क्लोज है इस वायर पे और पॉजिटिव चार्ज दूर है। ये देखिए आपका डाइपोल दिया हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं? क्योंकि ऑल अबाउट नेगेटिव चार्ज इस वायर के क्लोज में है, तो यह ज्यादा फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स पूछा हुआ है। चलिए जरा कीजिए, तो आपको हिंट मैं दे देता हूं। हिंट ये है कि यदि हम एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं d by dr of energy, and that will give you F vector. ओके, और यहां पे r कैप लगा हुआ है, r कैप। यदि हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं दैट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि पोटेंशियल इनटू चार्ज पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ गया। अब रुक जाइए, भूल जाइए इस थ्रेड को। पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखिए, U बराबर कितना होगा? U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। माइनस P ये दे रखा है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द 2k लैम्डा बाई r। ये देखिए आ गया आपका U, और थीटा इनके बीच थे एंगल, कहेंगे डाइपोल का भी देखिए डायरेक्शन वही, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, तो यहां थीटा बराबर 0 होगा। आर वेक्टर आपका ये है, जिस पॉइंट P पे आप निकाले हैं वो यहां से यहां तक, इसको हम आर वेक्टर या R लिख सकते हैं। और आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू आर कैप एंड द डायरेक्शन ऑफ आर कैप फ्रॉम थ्रेड टू एट पॉइंट P, फ्रॉम थ्रेड टू पॉइंट P की तरफ, यानी टुवर्ड राइट। डिफरेंशिएशन कीजिए, हमें लिखना है माइनस डेल U बाई डेल R, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू आर कैप, ये हो जाएगा हमारा F वेक्टर। तो देखिए, तो U की वैल्यू पुट करते हैं तो डेल बाई डेल R इंटू P इंटू 2k लैम्डा बाई R इंटू आर कैप 1 अपॉन R। देखो बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है, तो P इंटू 2k लैम्डा और 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन बताइए, 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन बताइए। आर कैप भी लगा दिया आगे, आर के पावर -1 माइनस इधर आएगा स्क्वायर बन जाएगा -1 n -1, तो -1 -2। तो यहां देखिए मैं लिख दिया आर स्क्वायर और यहां माइनस ना लिख के माइनस आर कैप कर दिया। ये देखिए हो गया एफ वेक्टर। यही फोर्स लगेगा इस डाइपोल पे, माइनस आर वेक्टर। जरा डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। आर कैप जो है अलोंग थ्रेड टू पॉइंट P है इस डायरेक्शन में। माइनस आर कैप किधर होगा? तो कहेंगे ये होगा माइनस आर कैप। माइनस आर कैप सिर्फ हमको डायरेक्शन बताएगा, तो माइनस आर कैप का डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट P टू थ्रेड। तो इस डाइपोल पे इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड है 2k लैम्डा P अपॉन R स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज देखो पास में, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सन। तो ऑल ओवर द फोर्स ऑन दिस डाइपोल विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स। यह सिद्ध हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो दिया है, ए शॉर्ट डाइपोल इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस with
its axis along the x axis। तो ये देखिए, ये आपका डाइपोल है, ये ऐसे है, and equator along y axis। It is found that the magnitude of electric field and electric potential, magnitude की बात हो रही है, electric field and electric potential due to dipole is equal at distance √5 मीटर, या डिस्टेंस r दे दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज p। इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम है। फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। इस पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर बताइए। यदि इस एंगल को मान लिया कि थीटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट थीटा, बोथ द वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, लेट, यहां पे आपको पता है, और यह थीटा एंगल मानते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की वैल्यू को बराबर पुट कीजिए और थीटा फटाफट कर ले कैलकुलेट कीजिए, तब आप बता पाएंगे कि यह पोजीशन वेक्टर कितना। पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाते हैं? आर इज द पोजीशन वेक्टर इन टू डायमेंशन में, तो कहेंगे आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, और 3 डायमेंशन में है तो इसका थर्ड क्वाड्रेंट आर जेड के कैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो पुट द वैल्यू फॉर द बोथ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड द पोटेंशियल इज केपी cos थीटा बाई आर स्क्वायर। बोथ वैल्यू आर इक्वल, पुट कीजिए और जरा केपी को कट कीजिए, आर की वैल्यू दे रखा है, थीटा जल्दी से हमें बताइए पहले। केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू केपी बाई आर की स्क्वायर। देखो, फील्ड को पोटेंशियल के बराबर किस लिए कह पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात हो रही है। अदरवाइज ये कभी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक में होता है दूसरे में नहीं होता है। तो केपी बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां से थीटा सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे? तो यह दूरी r दे रखा है, तो देखिए इसका एक x कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये दूरी, इसको हम rx कह दिया, rx, और ये देखिए इसका y कंपोनेंट, r को तोड़ दिया, इसको कह दिया ry। देखिए rx बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? तो लिखेंगे r cos 45, यानी r की वैल्यू आपकी √5 बाई √2, तो √5/2 लिख दिया हमने। उसी तरीके से ry कितना लिखें? तो कहेंगे r sin 45, यहां से लिख दिया वही √5, और वही भी वैल्यू होगा 1/√2, तो इसको √5/2 कह दिया। अब पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू rx, ry दोनों बराबर है, तो √5/2 कॉमन ले लिया हमने, और ब्रैकेट में i कैप प्लस j कैप लीजिए, हो गए पोजीशन वेक्टर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको देता हूं, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये एक डाइपोल है, इसको डाइपोल मोमेंट इसका P1 दे दिया हमने, और एक डाइपोल ये है, दिस वन इज P2। रुकिए, इसको दूसरे कलर से सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि अलग दिखे, ये P2, एंड एंगल है यहां पे थीटा। क्वेश्चन है फाइंड इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन डाइपोल। इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन डाइपोल। इंटरैक्शन एनर्जी से क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी। दो डाइपोल है, दोनों डाइपोल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, और एनर्जी निकालने के केस में हमको एक ही फार्मूला पता है। देखिए सॉल्यूशन में एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको, E इज इक्वल टू U इज इक्वल टू -P.E लिखते हैं।
ये होता है फॉर्मूला, और ये डिस्टेंस दिया है, दिस डिस्टेंस इज r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो क्या काम कीजिए, इसके थ्रू इस पॉइंट, भूल जाइए यहां पे P2 है, जस्ट फॉरगेट, तो P1 के थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। अब इसका काम खत्म कर दीजिए, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए विथ माइनस साइन, हो गया पोटेंशियल एनर्जी। या दूसरा, इसके द्वारा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, अब इसको भूल जाइए, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इस डाइपोल के साथ डॉट ले लीजिए, P1 के साथ, हो गया एनर्जी। तो इसके थ्रू इस पॉइंट P पे तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे, देखिए ध्यान से, एक होगा इसका रेडियल, पॉजिटिव पास में है तो रेडियली आउटवर्ड होगा ER, तो ER तो हम कहेंगे फर्स्ट डाइपोल के थ्रू तो ER1 लिख दिया, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट इसका इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव का रीजन इधर डिवाइड हो रहा है इसलिए इधर, बट इस रेडियल के परपेंडिकुलर ही होगा। ET1 लिख रहा हूं मैं, और दोनों की वैल्यू देखिए मैं लिख रहा हूं, ER1 इज इक्वल टू KP1 cos थीटा अपॉन R3, सॉरी 2KP1, एंड ET1 इज इक्वल टू KP1 sin थीटा अपॉन R3। अब डॉट प्रोडक्ट देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे समझिए, अलग अलग समझिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के साथ, देखिए ET, सारा ET इधर होगा, इस डाइपोल शॉर्ट डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल इधर, तो ट्रांसवर्स, ध्यान सुनिएगा भी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट के साथ यह P2 जो है वो 90 डिग्री बनाएगा, और जब यह 90 डिग्री बनाएगा तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0। तो द एनर्जी एसोसिएटेड विथ डाइपोल विथ ओनली द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल 1। नहीं तो देखिए, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस P2 डॉट ER1, P2 का ET1 के साथ इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो कैंसिल हो रहा है, ले लीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो U इज इक्वल टू माइनस P2 ER1 इज व्हाट, ये देखिए है, ER1 ये है, ये वैल्यू, तो 2KP1 cos थीटा अपॉन R3 और P और E के बीच में, P2 और E के बीच में, तो कहेंगे P2 भी इधर है, ER1 भी इधर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल 0 है, तो इनका P डॉट E का एंगल 0, तो इसका वाला जो cos थीटा बनेगा cos 0 बराबर 1, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है, या इसको इंटू 1। तो देन फाइनल आंसर इज U इज इक्वल टू 2KP1 P2 cos थीटा अपॉन R3 विथ माइनस साइन, ये लीजिए। दो तीन चीजें मैं और ऐसे ही बोल देता हूं, यदि डाइपोल ऐसे ना हो, ध्यान सुनिएगा, यदि डाइपोल ऐसे ना हो, डाइपोल यदि ऐसे हो, ये डाइपोल ऐसे होगा, तब क्या होने वाली है चीजें, यदि डाइपोल ऐसे होगा तो ER1 के साथ डॉट प्रोडक्ट P2 का 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ लेंगे, फिर इसके साथ लेंगे, ट्रांसवर्स के साथ, ठीक। यदि डाइपोल ऐसे ना होगा, डाइपोल मान लो ऐसे बनाकर ऐसे बना दिया, ऐसे लगा दिया डाइपोल, तो इसके साथ डॉट लेंगे, तो आपका आंसर देखिए इसके साथ क्या बनेगा, माइनस KP1 P2 साइन थीटा अपॉन R3, ये बन जाएगा आंसर। चलिए, तो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन बच्चों हम लोग, अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, यदि डाइपोल ऐसे है, यदि यही डाइपोल पलट के रहता, एरो नीचे का डायरेक्शन में रहता, तो यहीं पे थीटा 180 हो जाता, देखिए, और 180 होते ही यह एंगल पॉजिटिव, 180 cos 180 बराबर
-1, यहाँ 1 नहीं, -1 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा केस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसवर्स के लॉन्ग, ट्रांसवर्स के लॉन्ग ऐसे होगा तब तो ठीक है, यदि पलटकर ऐसे यदि है डाइपोल तो यहां पे भी 180 बनने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस नहीं फिर प्लस हो जाएगा k p1 p2 sin थीटा अपन r3। ठीक, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन 1 मिनट का। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए सीरीज में 10 कह दिया मैंने। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, यहां -q और यहां +2q। These are the charges placed on the vertices of the equilateral triangle having side A. ओके, क्वेश्चन पूछा है फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। जल्दी से मैं बता दीजिए तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डाइपोल, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव, इसका ले लीजिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका ले लीजिए, एक नेगेटिव के साथ नेगेटिव टू पॉजिटिव, अलग अलग सोच लीजिए चार्जेस को, एक नेगेटिव पॉजिटिव। यदि इसको हम P कहें तो इसको भी P कहना होगा, और ये एंगल दोनों डाइपोल के साथ एंगल 60। यदि इसको आगे बढ़ा दें तो ये देखिए P है, इसको आगे बढ़ा दें तो ये भी P है, बोथ आर द PP हैविंग एंगल 60 डिग्री। यह एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। तो P बराबर कितना लिखेंगे, तो P बराबर चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी, यह दूरी हो गया A, QA, एंगल 60 डिग्री। देखिए एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ हो गया, तो दो देखिए PP और दोनों का रिजल्ट 60 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट इज A स्क्वायर, वही वेक्टर वाला, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P नेट इज इक्वल टू √3 P यानी क्या, QA। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बच्चों। आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, रिवाइज अच्छे से कीजिए चीजों को, ताकि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना ही है, ये सारे चीजों को कंक्लूड करते हुए कितने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट इसमें यूज होते हैं, वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए। चलिए, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।